सब क्या कहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए फौजी अदालतों से सजाएं जो हैं वो जरूरी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कौमों की हिस्ट्री में जो आपके जो स्ट्रक्चर है स्टेट का उसको हिला देते हैं। और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो सिक्योरिटी इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो मिलाप है वही हमारे अमन और हमारी जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है। वॉर ऑन टेररिज्म भी आप देख लें, जब पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही होती है तो उसको पूरी नेशन की सपोर्ट की जरूरत होती है। और जब ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो खलीज पैदा करते हैं अफवाज में और अवाम में, तो उनको कंडेम करना चाहिए। और आई एम श्योर कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो जिसके लिए कोई इतने एजाज की बात नहीं है अगर वो ये क्लेम करती है कि जी ये हमने किया इस तरह का प्रोटेस्ट। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो इतने भी वैलिड प्रोसीजर्स है, प्रोसेसेस है, उनके तहत एहतजाज जरूर कीजिए, अपने जो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको परसू कीजिए, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन और आइन के नीचे रहते हुए। लेकिन आप जब रेड लाइंस क्रॉस करते हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर स्टेट हरकत में आती है। और पाकिस्तान की स्टेट ने अब ये साबित किया है और ये आगे साबित करती भी रहेगी, और उन्होंने अपनी विल शो की है कि वो कंप्लीट जस्टिस तक इस चीज को अब लेकर चलेंगे। और अब वो वक्त गुजर गया है कि जहां पे कंप्रोमाइजेस हो जाते थे, बातचीत हो जाती थी और इस तरह के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता था। माजी की बहुत लोग मिसालें देने की कोशिश करेंगे कि जी पहले फलां ने ये किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं से अब इसका आगाज होना है, कंसिडरिंग ये जो हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, उसके रिस्पॉन्स में लॉफेयर का चलना बहुत जरूरी है। तो ये अब सजाएं होगी हैं, ये पहला स्टेप है कंप्लीट जस्टिस की तरफ। अब आई एम श्योर कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, और ये बात अब आगे बढ़ेगी। और आई एम श्योर जितने भी लॉ के आइन के अंदर जो भी तरीकाकार राइज है उसके मुताबिक ये लीगल बैटल अब आगे लड़ी जाएगी। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 9 मई में हम तहकीकात चाहते हैं क्योंकि हम उसमें मुलविस नहीं थे, और वो इस पर हुकूमत से मुज़ाकरात भी करने चाह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर पीटीआई का ये स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस पे मुलविस नहीं है, तो उनको इससे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। इनको जिन लोगों को सजाए हुए ये सबूत की बुनियाद पर ही सजाए हुए। अभी अपील में जाएगी ये चीजें, फिर इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा कि आया सारी लीगल चीजें मुकम्मल की गई हैं कि नहीं। और ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस है सिविलियंस के ट्रायल का, उसका भी अभी डिसीजन आना है। तो तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और उसके बाद ही सजाए, किसी बेगुनाह को तो सजा नहीं दी जाएगी। देखिए, बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये वही लोगों को सजाएं हो रही है जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है। और हम तो मिलिट्री के सिस्टम को जानते हैं, मिलिट्री सिस्टम में किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाता, उसको पूरा सफाई का मौका दिया जाता है। अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं और पीटीआई कहती है जी हमारा इनसे ताल्लुक है, तो उनको बिल्कुल खुशी के शादमाने बजाने चाहिए कि जी इन लोगों को सजाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट, जिसका पीटीआई भी हिस्सा है उसी स्टेट का, उसी पाकिस्तान का, उसके खिलाफ काम किया है। तो उनको इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी टॉक्स हो रही हैं, पॉलिटिकल टॉक्स में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमतें, अपोजिशन बैठकर फैसला करेंगी, आई एम श्योर कि तमाम इदारे उन फैसलों के पीछे खड़े होंगे। उसमें वो अपनी पॉलिटिकल मनूवर करें, अपनी बातचीत करें, साबित करें। अदालतें आजाद है, अदालतों में केसेस लेकर जाएं और लीगल और वो बैटल करें। किसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगा देना, अपनी डर्टी लॉन्ड्री उनकी तरफ कर देना, ये न पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए अच्छा है, न पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़कर न ये पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है और न पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि एक जाने मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, अगर पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई एतराज नहीं होगा? देखिए, मैं इस सवाल के बारे में जब भी मुझे ये पे सवाल किया जाता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को क्यों एतराज होगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत कायम है, जैसी भी है, लूली लंगड़ी है, जो भी। अब जमहूरी इदारों का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं हुकूमत को भी कई दफा देखता हूँ, वो भी अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम फौज कह लेता हूँ, लेट मी वेरी फ्रैंकली से दिस, कि वो उस तरफ फेंक देती है। अपोजिशन तो सियासत इसी चीज पे कर रही है, वो कोई अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही कि हम खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो ये नहीं बता रही कि हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, मेन फेडरल में क्या कर रहे हैं। अपनी अच्छी चीजें बताएं, डेमोक्रेसी में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को अगर एतराज होता तो वो शायद रफना डालती है इनका, लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हो गए
तो अब अपनी पॉलिटिकल अच्छी मनूवर करें, बजाय इसके कि वो इदारों के पीछे छुपते फिरे दोनों।